मकसद को हासिल करने की सूरत यह है कि आप निवाले बनाते हैं, मुंह में ले जाते हैं और दांतों से चबाते हैं और हलक के नीचे उतारते हैं, क्योंकि इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा मुनासिब तरीका यही हो सकता है, इसलिए आपने उसको इख्तियार किया, यानी खाने का मकासद, खाने का जो तरीका है। लेकिन आप में से हर शख्स जानता है कि असल चीज वो मकसद है जिसके लिए खाना खाया जाता है, ना कि खाना खाने की फेल की यह सूरत। अगर कोई शख्स लकड़ी का बुरादा या राख या मिट्टी लेकर उसके निवाले बनाए और मुंह में ले जाए और दांतों से चबाकर हलक से नीचे उतार ले, तो क्या आप उसे कहेंगे? यही ना कि उसका दिमाग खराब है। क्यों? इसलिए कि वो अहमक खाने के असल मकसद को नहीं समझता और गलत फहमी में मुब्तला है कि बाद फेल पूरदन के इन चारों अरकान को अदा करने में नाकाम है। इसी तरह आप इस शख्स को भी पागल करार देंगे जो रोटी खाने के फौरी बाद ही हलक में उंगली डालकर तय कर देता है, वो निकाल दे रहा है और फिर ये शिकायत करता है कि रोटी खाने के जो फायदे बयान किए जाते हैं वो मुझे हासिल ही नहीं हुए, बल्कि मैं तो उठा रोज बरोज दुबला होता जा रहा हूं और मर जाने की नौबत आ गई है। ये अहमक अपनी कमजोरी का इल्जाम रोटी और खाने पर रखता है, हालांकि हिमाकत उसकी अपनी है। उसने अपनी नादानी से ये समझ लिया कि खाने का फेल जितने अरकान से मुरक्कब है, बस उनको अदा कर देने ही से जिंदगी की ताकत हासिल होती है। इसलिए उसने सोचा कि अब रोटी का बोझ अपने मैदे में क्यों डाला जाए, क्यों ना उसे निकाल फेंका जाए ताकि पेट हल्का हो जाए। खाने के अरकान तो मैं अदा कर चुका हूं। यह अहमकाना ख्याल है जो उसने कायम किया और फिर उसकी पैरवी और यह अहमकाना ख्याल है जो इसने अदा किया। उसको जानना चाहिए कि जब तक रोटी पेट में जाकर हजम ना हो और खून बनकर सारे जिस्म में फैल ना जाए, उस वक्त तक जिंदगी की ताकत हासिल नहीं हो सकती। खाने के ज़ाहिरी अरकान भी अगरचे जरूरी हैं, क्योंकि उनके बगैर रोटी मैदे तक नहीं पहुंचती, मगर महज इन ज़ाहिरी अरकान के अदा कर देने से काम नहीं चल सकता। इन अरकान में कोई जादू भरा हुआ नहीं है या उन्हें अदा करने से बस तिलसिमाती तरीके पर आदमी की रगों में खून दौड़ने लगता है। खून पैदा करने के लिए तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है उसी के मुताबिक वो पैदा होगा। उसको तोड़ोगे तो अपने आप को खुद हलाक करोगे। इन पैराग्राफ में दो चीजें बताई जा रही हैं कि आपका एक मकसद होना चाहिए और उसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर आपका मकसद जैसा पेट भरना है तो आप रोटी खाते हैं, तो तरीक़ेकार में ये आ रहा है कि आप निवाला बनाएंगे, हजम करेंगे, खाएंगे, उससे आपके दौरान में खून पैदा हो। लेकिन अगर इसमें से आपको एक चीज भी ब्रेक कर देंगे तो आपका मकसद फौत हो जाता। अब इसके बाद में जो है ये रोजे के बारे में जाहिर को हकीकत समझने के नतीजे क्या है, ये मिसाल जो इस तफसील के साथ मैंने आपके सामने बयान किया है, इस पर आप गौर करें तो आपकी समझ में आ सकता है कि आज आपकी इबादतें क्यों बेअसर हो गई हैं। इबादतें तो कर रहे हैं लेकिन उनका असर कम है। जैसा कि मैं पहले भी आपसे बारहा बयान कर चुका हूं कि सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने नमाज रोजे के अरकान और उनकी जाहिरी सूरतों ही को असल इबादत समझ रखा है और आप ख्याल खाम में मुब्तला हो गए हैं कि जिसने ये अरकान पूरी तरह अदा कर दिए उसने बस अल्लाह की इबादत कर दी। आपकी मिसाल उस शख्स की सी है जो खाने के चारों अरकान यानी निवाले बनाना, मुंह में रखना, चबाना, हलक से नीचे उतार देना, बस उन्हीं चारों के मजमूए को खाना समझते हैं और ये ख्याल करता है कि जिसने ये चार अरकान अदा कर दिए उसने खा लिया। खाने के फायदे हासिल करने चाहिए, कहा उसने अरकान के साथ मिट्टी या पत्थर अपने पेट में उतारे हों या रोटी खाकर फौरन तय कर दी हो। अगर हकीकत में आप लोग इस हिमाकत में मुब्तला हो गए हैं तो मुझे बताइए कि ये माजरा क्या है। जो रोजेदार सुबह और शाम तक अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है वो ऐन इस इबादत की हालत में झूठ कैसे बोल सकता, गीबत किस तरह करता है, बात बात पर लड़ता क्यों है, उसकी जबान से गालियां क्यों निकलती हैं, वो लोगों का हक कैसे मार खाता है, हराम खाने और हराम खिलाने के काम किस तरह लेता है और फिर ये सब काम करके भी अपने नजदीक ये समझते हैं कि मैंने खुदा की इबादत की है।
क्या उसकी मिसाल उस शख्स की सी नहीं है जो राख और मिट्टी खाता है। रमजान के बाद फिर बेखैदी से मतलब रमजान में कुछ हमारे को पाबंदियां हैं। मुझे फिर बताइए ये माजरा क्या है कि रमजान भर में 360 घंटे खुदा की इबादत करने के बाद जब आप फारिग होते हैं तो इस पूरी इबादत के तमाम मसरात शव्वाल की पहली तारीख को ही काफूर हो जाते, जो अमूमन होता है। हिंदू अपने त्योहारों में जो कुछ करते हैं वही सब आप ईद के जमाने में करते हैं। हर यह है कि शहरों में तो ईद के रोज बदकारी और शराबनोशी और कुमारबाजी तक होती है। बाद जालिम तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो रमजान के जमाने में दिन को रोजा रखते हैं और रात को शराब पीते हैं और जिना करते हैं। आम मुसलमान खुदा के फजल से इस कदर बिगड़े हुए नहीं हैं, मगर रमजान खत्म होने के बाद आप में से कितने ऐसे हैं जिनके अंदर ईद के दूसरे दिन भी तकवा और परहेजगारी का कोई असर बाकी रह जाता है। खुदा के कवानीन के खिलाफ वर्जी में कौन सी कसर उठा रखी है, नेक कामों में कितना हिस्सा लिया है और नफसानियत में क्या कमी आ जाती है। एक और पैराग्राफ है, इबादत का गलत तस्वुर। सोचिए और गौर कीजिए कि इसकी आखिर वजह क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके जहन में इबादत का मफहूम और मतलब ही गलत है। आप ये समझते हैं कि शहर से लेकर मगरिब तक कुछ ना खाने और कुछ ना पीने का नाम रोजा है और बस यही इबादत है। इसलिए रोजे की तो आप पूरी हिफाजत करते हैं। खुदा का खौफ आपके दिल में इस कदर होता है कि जिस चीज में रोजा टूटने का जरा अंदेशा हो उससे भी आप बचते हैं। अगर जान पर भी आ जाए तब भी आप रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये भूखा प्यासा रहना असल इबादत नहीं, बल्कि इबादत की सूरत और ये सूरत मुकर्रर करने से मकसूद यह है कि आपके अंदर खुदा का खौफ और खुदा की मोहब्बत पैदा हो। आपके अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि जिस चीज में दुनिया भर के फायदे हों मगर खुदा नाराज होता हो उससे आप अपने नफ्स पर जबर करके बच सकें। और जिस तरह मैं हर तरह के खतरात और नुकसानात में हूं मगर खुदा उससे खुश होता है, इस जो खुश होता है उस पर अपने आप नफ्स को मजबूर करके काम अदा कर सकें। ये ताकत इस तरह पैदा हो सकती है कि आप रोजे के मकसद को समझें और महीना भर तक आपने खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत में अपने नफ्स के ख्वाहिशात से रुकने और खुदा की रजा के मुताबिक चलाने की तौफीक दी। इसलिए मगर आपको रमजान के बाद ही इस मत को, इन सफात को जो इस मत से पैदा होती हैं इस तरह निकाल फेंकते हैं जैसे खाने के बाद कोई शख्स हलक में उंगली डालकर खै कर दे। बल्कि आप में बाद लोग तो रोजा खोलने के बाद ही दिन भर की परहेजगारी को उगल देते हैं। फिर आप ही बताइए कि रमजान और के रोजे कोई तिलस्म तो नहीं है, बल्कि उनकी ज़ाहिरी शक्ल पूरी कर देने से आपको वो ताकत हासिल हो जाएगी जो हकीकत में रोजे से हासिल होनी चाहिए। जिस तरह रोटी से जिस्मानी ताकत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक वो मैदे में जाकर हजम ना हो और खून बनकर जिस्म की रग रग में न पहुंच जाए, इसी तरह रोजे भी रूहानी ताकत इस वक्त तक हासिल नहीं होती जब तक आदमी रोजे के मकसद को पूरी तरह समझे, अपने दिलो दिमाग के अंदर से उसे उतरने और ख्याल, नियत, इरादे और अमल पर सब छा जाने का मौका दे। आगे बढ़ूं। रोजे का मुत्तकी बनने का जरिया। आखिर के 2 सफर रोजे की असल मकासद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से रोजे के असल मकासद की तरफ तवज्जो दिलाई है और ये समझा जाता है कि मकसद से गाफिल होकर भूखा प्यासा रहना कुछ मुफीद नहीं। चुनांचे आपने फरमाया जिस किसी ने झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो उसका खाना पीना छोड़ा देने से अल्लाह की कोई हाजत नहीं है। दूसरी हदीस में है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं कि रोजे से भूख प्यास के सिवा उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बहुत सी रातों को खड़े रहने वाले ऐसे हैं कि क़याम से रज जगह के सिवा उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इन दोनों हदीसों का मतलब है
इनसे साफ तौर पर मालूम होता है कि महज भूखा और प्यासा रहना इबादत नहीं, बल्कि असल इबादत का जरिया और असल इबादत है खौफ खुदा की वजह से खुदा के कानून के खिलाफ वर्जी न करना और मोहब्बत इलाही की बिना पर हर उस काम के लिए शौक से लपकना जिसमें महबूब की खुशनुदी हो और नफसानियत से बचना। जहां तक भी मुमकिन हो इस इबादत से जो शख्स गाफिल रहा उसने खामखा अपने पेट को भूख प्यास की तकलीफ दी। अल्लाह ताला को इसकी हाजत कब थी कि 12-14 घंटे के लिए किसी से खाना पीना छुड़ा दे। ईमान वो एहतिसाब, रोजे के साथ रोजे के असल मकसद की तरफ हुजूर इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं। जिसने रोजा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ उसके तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। एहतिसाब का मतलब यहाँ पे तज़किया नफ्स है, अपनी अपनी जिंदगी अपना तज़किया कर लेना। ईमान का मतलब यह है कि खुदा के मुतालिक एक मुसलमान का जो अकीदा होना चाहिए वो अकीदा जहन में पूरी तरह ताज़ा रहे। और एहतिसाब का मतलब यह है कि आदमी अल्लाह ही की रजा का तालब हो और हर वक्त अपने ख्यालात अपने आमाल पर नजर रखे, कहीं वो अल्लाह की रजा के खिलाफ तो नहीं चल रहा है। इन दोनों चीजों के साथ जो शख्स रमजान के पूरे रख लेगा अपने पिछले गुनाह बख्शवा लेगा। इसलिए अगर वो कभी सरकश नाफरमान बंदा था तो भी उसने अपने मालिक की तरफ पूरी तरह रुजू कर लिया। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। लेकिन साबिक़ जिंदगी में अगर कुछ गुनाहगार थे तो भी रोजा और रोजे के मकसद और अल्लाह की मर्जी को बना लेंगे तो ये आप ऐसा होगा जैसे गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाहों से बचने की ढाल, रोजे ढाल की तरह है कि जिस तरह ढाल दुश्मन के वार से बचने के लिए उसी तरह रोजा भी शैतान के वार से बचने के लिए है। लिहाजा जब कोई शख्स रोजे से हो तो उसे चाहिए कि उस ढाल को इस्तेमाल करे, दंगे फिसाद से परहेज करे। अगर कोई शख्स उसको गाली दे या उससे लड़े तो उसको कह देना चाहिए कि भाई मैं रोजे से हूं, मुझसे ये तवक्को ना रखो कि तुम्हारे मरहले में हिस्सा लूंगा। चौथा है नेकी की हिरस, आपकी तबीयत में जो है नेकी हासिल करने की ख्वाहिश रहना हमेशा। दूसरी अहादीस में हुजूर ने बताया कि रोजे की हालत में आदमी को ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने चाहिए, हर भलाई का शौकीन बनना चाहिए। खुसूसन इस हालत में उसके अंदर अपने दूसरे भाइयों की हमदर्दी का जज्बा पूरी शिद्दत के साथ पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भूख प्यास की तकलीफ में मुब्तला होकर ज्यादा अच्छी तरह महसूस करता है कि दूसरे बंदगाने खुदा पर गरीबी और मुसीबत में क्या गुजरती है। हजरत इब्न अब्बास की रिवायत है कि खुद सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में आम दिनों से ज्यादा रहीम और शफीक हो जाते थे। कोई साहिल जमाने में हुजूर के दरवाजे से खाली न जाता और कोई कैदी उस जमाने में कैद से न रिहा कर दिया जाता था। इफ्तार करने का सवाब आखिरी है। एक हदीस में आया है कि हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो उसके गुनाहों की बख्शिश होगी और उसकी गर्दन को आग से छुड़ाने का जरिया होगा और उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोजेदार को रोजा रखने का